एल्काइल हैलाइड चैप्टर। किसका देखेंगे? एल्काइल हैलाइड चैप्टर का देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो को हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अंकित सर आज फिर से लेके आ गया हूं वन शॉट रफ्तार। क्या लेके आया हूं? वन शॉट रफ्तार। और आज हम देखेंगे क्लास 12th के लिए किसका वन शॉट देखेंगे? एल्काइल हैलाइड चैप्टर। किसका देखेंगे? एल्काइल हैलाइड चैप्टर का देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, तो इस वीडियो को क्या करें? इस वीडियो को क्या करना है आपको? लाइक करना और शेयर करना है। क्या करना है? शेयर भी करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी ज्यादा से ज्यादा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वन शॉट, वो भी किस चैप्टर का? एल्काइल हैलाइड का मेरे प्यारे बच्चों। किस चैप्टर का? एल्काइल हैलाइड का। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों वन शॉट की ओर। किसकी ओर? तेरी ओर, वो भी किसकी ओर? वन शॉट की ओर। ठीक है ना? तो जल्दी से चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों वन शॉट की ओर। ओके, तो चलते हैं। ये पहला ही बात आई है, हम एल्का हैलाइड बोलेंगे तो बोलेंगे किससे मेरे प्यारे बच्चों? देखो, हम एल्का हैलाइड किसे बोलते हैं ये भी देख लेते हैं। आपका जनरल फॉर्मूला जो होता है एल्काइल हैलाइड का, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? CnH2n प्लस 1x। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं हेलोजन एटम। क्या बोलते हैं? हेलोजन एटम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इतना आपको ये पता है। और आपको ये भी पता है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। ठीक है ना? अच्छा, अब हम बात करते हैं एल्का हैलाइड की बात करें। एल्का हैलाइड बोले तो इस तरीके कंपाउंड, इस तरीके कंपाउंड है आपका, इसको क्या बोलेंगे हम? एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। ये किस टाइप का होगा? ये आपका इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा? sp3 होगा। क्या होगा? sp3। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। हमने पढ़ा है छोटे छोटे थे जब हम पढ़ते थे 4 सिग्मा तो sp3 है ना, 3 सिग्मा तो sp2, 2 सिग्मा तो sp। इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों को? तो देखो, फिर हम चलते आगे। अब बिनाइल हैलाइड किसे बोलेंगे? बिनाइल हैलाइड बोलेंगे CH2 डबल बॉन्ड CHX, है ना? X, इसको क्या बोले? बिनाइल हैलाइड। इसका क्या होता है? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है? इसका लोन पेयर क्या होता है? रेजोनेंस में होता है। क्या होता है? रेजोनेंस, जिसकी वजह से इसका क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। क्या होता है? sp2 होता है। अच्छा, अब मान लो बेंजीन पे हेलोजन लगा दें। किस पे लगा दें? बेंजीन पे हेलोजन लगा दें, तब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जब आपका होगा तब भी आपका क्या होगा? कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कहाँ? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो, हमने देख लिया यहाँ पे sp2 देखा, हमने जनरल फॉर्मूला देखा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 1x होता था। ठीक है ना? अच्छा, एक बात और मैं बताता हूं यहाँ पे, जितने भी कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? पोलर होगा। कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों? पोलर होगा। कैसे होगा पोलर? क्यों? हेलोजन क्या होते हैं? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से। क्या होते हैं? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? हेलोजन की तरफ। मतलब इस पे क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? पार्शियली पॉजिटिव आएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम पोलर बॉन्ड बोलते। इतना क्लियर है? तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करते हैं। ठीक है ना? हेलोजन कंपाउंड में किसकी बात कर रहे हैं हम? इंपॉर्टेंट, जैसे मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना? इसी से बेहोश हो जाते थे, मूवी में देखते थे, रूमाल सुंघा दिया और क्या हो गया? वो बेहोश हो गए। इसी से होते थे। क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं? बिनाइल क्लोराइड। देखी था हमने, एराइल हैलाइड देखा, अभी जस्ट पीछे ही देखा। इसको बोलते हैं एलाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? बोलते देखो एलाइल। क्या बोलते हैं इसको? इसको अपन बोलते हैं एलाइल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलाइल। और इससे हेलोजन जोड़ो तो क्या बोलेंगे? एलाइल हैलाइड बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड की। वो भी कैसा है? पहला प्रिपरेशन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। क्या आ गया? हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। समझ लेते हैं यहाँ पे हम समझ लेते हैं पूरा हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। देखो बेटा, जब हम एल्कीन की रिएक्शन किससे कराते हैं? X2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। मतलब क्या है? ये लाइट है। क्या है? लाइट, या सनलाइट बोल दो। क्या बोल दो? सनलाइट है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? आपका RX बनाने का मेथड है। ठीक है ना?
इतना क्लियर हुआ। इस स्टेप, ये कितने स्टेप रिएक्शन हो, 3 स्टेप रिएक्शन होती है। चेन एक 3 स्टेप होते हैं, वो भी कौन कौन से मैं बता देता हूँ। चेन इनिशिएशन स्टेप होता है, ठीक है ना, कौन सा होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप होता है। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, जो आपके हेलोजन है वो किससे, सनलाइट से रिएक्ट कर क्या बनाता है, ब्रेक हो जाता है 2s रेडिकल में, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, होमोलिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, होमोलिसिस हो रहा है। होमो मतलब सेम, ठीक है ना, लिसिस मीन्स ब्रेकिंग। तो देखो यहाँ पे सेम एलिमेंट के बीच में क्या हो रहा है, होमोलिसिस हो रहा है, ठीक है ना। और ये हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में। अब दूसरा क्या होता है, चेन प्रोपागेशन स्टेप होता है। क्या होता है, चेन प्रोपागेशन स्टेप, ठीक है ना। तो चेन प्रोपागेशन स्टेप में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चेन प्रोपागेशन स्टेप में क्या होता है, आपको पता है RH जो होता है ये क्या होता है, इस पे कौन अटैक करता है, X रेडिकल अटैक करता है। तो क्या बनता है, R रेडिकल प्लस HX, ठीक है ना। तो इसमें क्या बना, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। अब इस पे R रेडिकल पे कौन अटैक करता है, X रेडिकल अटैक करता है। तो क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, RH बनता है, एल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड। अब थर्ड होती है, थर्ड की बात क्या आती है, थर्ड की अब हम बात करें यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो थर्ड स्टेप की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। कौन सा होता है, चेन टर्मिनेशन या चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में होता है कि क्या हो, जो बचा है वो क्या हो जाएगा, आपस में रिएक्ट करके क्या कर देगा, रिएक्शन को खत्म कर देगा। X रेडिकल बचा हुआ तो क्या बना होगा, XX बन गया होगा, ठीक है ना। तो वो रिएक्शन खत्म हो गई, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे यदि देखें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट यहाँ पे बन रहा है फ्री रेडिकल। क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा इतना क्लियर है। अच्छा तो आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होती है, जितना ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी, उतनी ज्यादा क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगी। जैसे टर्सरी फ्री रेडिकल से सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकंड उससे कम, सेकंड उससे कम प्राइमरी। ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है टर्सरी वाले की, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात की, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जो फ्लोरीन लेते हैं हम, क्लोरीन लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं, आयोडीन लेते हैं, तो आपको पता है फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ब्रोमीन और आयोडीन। क्यों, आपको ये भी पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये कैसा है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। कैसा होता है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ पे देखें जो फ्लोरीन हो रहा है, जो फ्लोरीन है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कभी नहीं कराते हैं। क्या नहीं कराते हैं, डायरेक्ट आपका फ्लोरिनेशन कभी भी नहीं कराते हैं, या RF ये हम रिएक्शन कभी नहीं कराते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि हाईली एक्सप्लोसिव होता है। कैसा होता है, एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव बोले क्यों, या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है ना। आयोडीनेशन भी हम नहीं कराते हैं, क्यों, बहुत ही स्लो होता है। क्या होता है, स्लो होता है। इसीलिए इसमें क्या करना पड़ता है, हमें यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हमें यूज करना पड़ता है। किसको यूज करना पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। तो यही सब है ना, इतना याद रखना। तो अब बचा क्या, क्लोरीन बचा और ब्रोमीन बचा। तो क्लोरीन क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। इतना क्लियर हो गया। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो गया, क्लोरीन ज्यादा होगा रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू ब्रोमीन। इतना क्लियर हो गया। तो देख लो यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। एक बात और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे यदि आपसे हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी पूछी जाए तो आप बोलोगे टर्सरी हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी हाइड्रोजन। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। किसका, वो भी हाइड्रोजन का। किसका, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे यही सब लिखा, जो मैंने बताया यही सब पूरी रिएक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो अब देखो, है ना, तो हमने यहाँ पे बताया था डायरेक्ट क्या नहीं करते, आयोडीनेशन भी नहीं करते। आयोडीनेशन क्यों नहीं करते, क्योंकि स्लो होता है, ठीक है ना। स्लो क्यों होता है देख लेते हैं यहाँ पे, स्लो क्यों होता है। जैसे मान लो आपको कोई भी रिएक्शन दे दी RH, इसकी रिएक्शन मान लो मैं I2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO करा दी, तो क्या बन जाता आपका RI प्लस HI। होता क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो फिर से क्या कर देगा, रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी, ठीक है ना। ये फर्दर क्या बना देगा, I2 प्लस RH में फर्दर ये कन्वर्ट
इसीलिए क्या यूज करते हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या है ना, जैसे क्या लेते हैं, कंसिडर HNO3 ले लें, H2SO4 ले लें, ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। जो ऊपर लिया भी है हमने, देखो यहाँ पे क्या लिया, देखो क्या लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिया भी है, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये पहला मेथड था, क्या मेथड था, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। क्या नाम था इस रिएक्शन का, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन मेरे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो दूसरी रिएक्शन आ गई, जब हम इसकी रिएक्शन, देखो बेटा RH की रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, SO2Cl2 से करा रहे हैं। तो क्या बन रहा है यहाँ पे आपका एल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड है, SO2 प्लस HCl बनाने का मेथड है। ये मेथड है सिंपल, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपकी क्या एल्कीन से क्या बनाने का मेथड है, आपका एल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड है, ठीक है ना। या यहाँ पे आप एल्कोहल ले लें, क्या ले लें, एल्कोहल, तो ज्यादा सही। एल्कोहल की रिएक्शन भी SO2Cl2 से कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, तब भी आपका RCl SO2 प्लस HCl बनेगा। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसी एल्कीन की रिएक्शन यदि हम किससे करा दें, हम HX से करा दें, तब क्या होगा। तो समझो यहाँ पे मैं सिंपल मेथड से बता दे रहा हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे मान लो आपने ये एल्कीन लिया, क्या लिया, ये आपने एल्कीन ली, ठीक है ना। जैसे ही हमने एल्कीन लिया, इस पे किसकी एडिशन करा, HX से एडिशन कराया, तो क्या बनता है यहाँ पे RCHX आपको पता है यहाँ पे कैसे मार्कोनिक ऑफ रूल से हम HX से एडिशन करते हैं, किससे करते हैं, H और X का एडिशन कैसे करते हैं, मार्कोनिक ऑफ रूल से एडिशन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम यहाँ पे देखें हो क्या रहा है, मैकेनिज्म देख लेते हैं। RCH डबल बॉन्ड CH2 में क्या होता है, पहले स्टेप में ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो H प्लस आयन इस पर अटैक करता है, तो क्या बनता है RCH प्लस CH3। अब क्या होगा, अब ये कार्बोकेटायन बन गया इंटरमीडिएट, अब इसमें कौन अटैक कर देगा, X माइनस अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा RCHX CH3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, ठीक है ना। कितना क्लियर है। तो यही हो रहा है यहाँ पे, यही हो रहा है, ठीक है ना। X माइनस अटैक कहाँ कर रहा है, सेकंड स्टेप में। तो कितने स्टेप रिएक्शन हो गई, 2 स्टेप रिएक्शन हो गई। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन, हमने बताया ही था क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा ही है। अब देखो, अब हम यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन बता रहा है, तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन हम यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं। यहाँ पे रिएक्टिविटी एल्कीन कैसे देखते हैं, ये हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से। किससे देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से, ठीक है ना। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। जैसे हम इन दोनों को ले लेते हैं, चलो इसको पहले वाले को दूसरे वाले को समझा लेते, या दूसरे या तीसरे को ले लेते, चलो दूसरे तीसरे को ले लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं, हम बना देते हैं पूरी एल्कीन। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है ना। फिर हमने दूसरी बनाई यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखो हमें डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, वही उसके हाइपर कॉन्जुगेशन हो। तो बगल वाला कार्बन मतलब पड़ोसी घर में, अल्फा ये भी अल्फा ये भी है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और 3 6, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या होगा, इसके 6 हो गए। यहाँ पे बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो गए, बगल वाले कार्बन पे 3 है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो गए, यहाँ भी 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए। तो हमें बगल वाले कार्बन पे देखना है, तो हम बता सकते हैं जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगा। क्या होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगा। अब देखो बढ़ते हैं हम आगे, तो ये बात थी। अब देखो, अब हम दूसरी रिएक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना, फ्रॉम एल्कीन और एल्काइन की हम ये रिएक्शन ले रहे हैं। इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना, इसको समझ लेते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, या फिर हम इसको ऐसे भी बोलते हैं अपन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। किसका, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो हमने एल्कीन लिया, क्या लिया, एल्कीन, समझना। एल्कीन पे कौन अटैक करता है, किससे रिएक्शन कराते हैं, H2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कराते हैं, समझना। यहाँ पे तो क्या बनता है, आपका बनता है बिस्नल डाइहैलाइड बनाने का मेथड है, ठीक है ना। होता क्या है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे होता क्या है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। क्या देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, होता क्या है। यदि हम मैकेनिज्म को देखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले स्टेप में कौन अटैक करता है, एक्स, जो क्या X2 है, ये XX, ये बॉन्ड यहाँ पे देखोगे तो इस पे X प्लस आएगा, इस पे X माइनस आएगा, तो X प्लस आयन अटैक करता है, ठीक है ना। तो अटैक करेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो ये इस तरीके से होगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे जो बनता है साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है। क्या बनता है, साइक्लिक हेलोनियम आयन, समझना। यहाँ पे क्या बन रहा है, साइक्लिक
हेलोनियम आयन बनता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बनता है? साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है। अब देखो, अब इस पे कौन अटैक करेगा? X माइनस अटैक करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये यहाँ शिफ्ट हुए, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका बन जाएगा बिस्नल डाइहैलाइड बनाने का मेथड है। क्या बनाने का मेथड है? बिस्नल डाइहैलाइड बनाने का मेथड है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या X2 की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, F2 की से, तो आपको पता है फ्लोरिनेशन करा नहीं सकते, आयोडीनेशन करा नहीं सकते, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। तो या क्लोरिनेशन कराएंगे या फिर ब्रोमिनेशन। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एक सिंपल सा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, इसका हमने क्या करा दिया मेरे प्यारे बच्चों? इसका हमने मान लो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 करा दिया, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? तब आपका प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा? CH2, आप क्या करेंगे? CH2 और ClCl लग जाएगा। अभी तो कोई बात नहीं। अब देखो, यदि मान लो मैं इस वाली एल्कीन 1 प्रोपीन ले लें, क्या ले लें? 1 प्रोपीन, इसकी रिएक्शन हम करा दें, है ना, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो कैसे बनेगा? CH3, पहले इंटरमीडिएट क्या बनाओ? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, तो देखो CH3 CH Br, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? CH2 Br आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो? तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं, ठीक है ना। तो देखो, एक क्वेश्चन मैं पिछला ले लेता हूं, जैसे मान लो अपन ने ये एल्कीन लिया CH3, मैं पिछले वाली रिएक्शन से ले रहा हूं, CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे हमने किसकी रिएक्शन कराई? HCl की रिएक्शन कराई। तो आपको एडिशन करना था, कैसे होता था? H और X का एडिशन, मार्कोनिकॉफ रूल से। तो क्या बनेगा? CH3 CH Cl CH2 CH3, ये बन गया, CH3 बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से समझ गए। और एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है ना, इतना क्लियर है? तो ये हो रहा है इस रिएक्शन में, यहां तक मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो देखो, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी क्या है? एल्केन बनाने, एल्काइल आयोडाइड बनाने का मेथड है। और यहाँ पे बात हो रही है फिंकलस्टीन रिएक्शन। समझो, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है, कैसी होती है? SN2 रिएक्शन होती है, याद रखना। तो देखो, जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करा दें, किससे करा दें? सोडियम आयोडाइड से करा दें, तो क्या बनता है आपका? एल्काइल आयोडाइड बनेगा, प्लस NaX का क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रेसिपिटेट मिलेगा। यहाँ पे X क्या होता है? Cl और Br होता है। क्या होता है? Cl और एक Br होता है, ठीक है ना। यहाँ पे Na क्यों लेते हैं? NaCl NaBr NaCl NaBr क्यों नहीं लेते हैं? NaF क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन ले रहे हैं, ठीक है ना। और Na सिर्फ सॉल्युबल होता है किसमें? फेयरली, मतलब सॉल्युबल होता है, पार्शियल सॉल्युबल होता है एसीटोन में। लेकिन NaCl NaBr NaF ये क्या नहीं होते हैं? सॉल्युबल नहीं होते हैं किसमें? एसीटोन में सॉल्युबल नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। NaCl NaBr आर वो सॉल्युबल नहीं होंगे। कौन होगा? Na इज सॉल्युबल इन एसीटोन, ठीक है ना। आपको पता है क्या है? कोवेलेंट कैरेक्टर आता है ना, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर्स में भी, उसमें भी। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो देखो, ये भी आपने पढ़ा है। अच्छा, एक उससे पहले उस वाली रिएक्शन क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो आपकी रिएक्शन आ जाए CH3 CH2 Br आ जाए, इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें? NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन करा दें मेरे प्यारे बच्चों, क्या करा दें? एसीटोन। तो क्या बनेगा? CH3 CH2I बनेगा, ठीक है ना। इतना क्लियर है? अब हम चलते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो देखो, श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या हो रहा है? श्वार्ट्ज रिएक्शन में देखा जाए, जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मेटालिक फ्लोराइड से करा रहे हैं। मेटालिक फ्लोराइड कुछ भी होता है, AgF हो सकता है, Hg2F2 हो सकता है, COF3 हो सकता है, SbF3 होता है। तो क्या बनता है आपका? एल्काइल फ्लोराइड बनाने का मेथड है। क्या बनाने का मेथड है? एल्काइल फ्लोराइड बनाने का मेथड है। कितना क्लियर है? अब देखो, अब हम देखें यहाँ पे ये एल्काइल फ्लोराइड बन गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या होता है, कैसे बनता है? जैसे मान लो हमने ये वाला एग्जांपल ले लिया, ऊपर ही वाला ले लेते हैं, CH3 CH2 Br, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन किससे कराई? AgF से करा दी, या Hg2F2 से करा दी। तो क्या बन गया आपका? CH3 CH2F प्लस AgBr बन गया, ठीक है ना। अब मान लो CH3Br ले लेते, जब AgF से करा दे तब भी क्या बनता आपका? CH3F बन जाता। यहां तक क्लियर है? इस रिएक्शन को हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं, दोनों को। एक फिंकलस्टीन को यहाँ भी आप हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी बोल सकते हैं, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो बढ़ते हैं अब आगे, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखो, अब हम देख रहे हैं एल्कोहल से कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या है? जनरली ये आपका लुकास टेस्ट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? ये ग्रुप्स में प्रोसेस है, इसको लुकास टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुकास टेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ
HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 लिया है, HCl, इसको अपन लुकास टेस्ट भी बोलते हैं, तो समझ लेते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, जब आप मान लो R एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराई आपने, HCl से कराई इन प्रेजेंस ऑफ, तो क्या बना, एल्का हैलाइड का प्रेसिपिटेट मिल गया, ठीक है ना। अब देखो, अब हम देखें यहाँ पे, यदि मान लो अब यहाँ पे जो ZnCl2 कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ लुईस एसिड, कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ लुईस एसिड बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, प्राइमरी एल्कोहल में SN2 रिएक्शन हो रही है, और सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में कौन सी हो रही है, SN1 रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। इतना क्लियर है। अब देखो, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, यहीं पे मैं लुकास टेस्ट की बात नहीं करूंगा, वो एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने को जब मैं एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे बात करूंगा लुकास टेस्ट की। आप तो सिंपल सा फंडा ले लो, ROH की रिएक्शन यदि आप HX से कराएंगे तो क्या बनेगा, RX प्लस H2O निकलेगा। जैसे हमने मान लो CH3CH2OH ले लिया, इसकी रिएक्शन मान लो हमने HCl से करा दी, तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, जब आपका OH हटके क्या लग जाएगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा। मान लो आपकी रिएक्शन हमने क्या ले लिया, CH3CH2, ठीक है ना, CH2OH ले लिया हमने, इसकी रिएक्शन HBr से करा दी, तब क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, CH3CH2CH2Br बन जाएगा। अब क्लियर है, इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपको इस तरीके की रिएक्शन बनेगी, और याद रखना यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, यदि HX से कराएं तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है ना। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखो अब हम क्या देख रहे थे, एल्कोहल से, देखो हमने यदि मान लो एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराई तब भी क्या बना, RCl बना, एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से कराई तब भी क्या बना, RCl। मतलब हम ये बोल रहे हैं एल्कोहल की रिएक्शन आप PCl5 से कराएं तब क्या बनेगा, RCl बनेगा। जब आप PCl3 से कराएंगे तब क्या बनेगा, RCl बनेगा। इतना क्लियर है। तो चलते हैं, अब देखो ये नेक्स्ट रिएक्शन है ना, हुंडशेकर रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रोमीन बनाने का मेथड है, क्या बनाने का मेथड है, ब्रोमीन बनाने का मेथड है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, RCOOAG का Br इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कराएंगे तो क्या बनेगा, RBr प्लस AgBr प्लस CO2 गैस क्या होगी, इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। ब्रोमीन बनाने का मेथड है, मतलब अच्छा ब्रोमीन बना सकते हैं। यहाँ पे यदि मान लो कोई रिएक्शन कराना तो आपसे पूछा ब्रोमिनेशन बनाना है, ब्रोमीन वाला प्रोडक्ट बनाना ज्यादा अच्छा तो क्या कराते हैं हम, हुंडशेकर रिएक्शन कराते हैं। तो देखो इतना क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते देखते हैं, हमने देखी अभी प्रिपरेशन मेथड देखे थे, क्या देखे थे आपके मैंने अभी प्रिपरेशन मेथड देखे, वो किसके, अल्काइल हैलाइड के। अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, जो लोअर मेंबर ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, इतना सभी को पता है। एक बात ध्यान रखना बस मेरे प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा किसी भी कंपाउंड का, उतना ही ज्यादा वो डायरेक्टिव, उतनी जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, वॉन्डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। समझना यहाँ पे, उतनी ज्यादा क्या होगा, वॉन्डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। यदि मान लो आपका मॉलिक्यूलर मास सेम दिया गया, क्या दिया गया, मॉलिक्यूलर मास सेम दिया गया, तब हम क्या देखेंगे, तब हम देखेंगे ब्रांचिंग, क्या देखेंगे, ब्रांचिंग। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उसका उतना ही कम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे हम बात करें, देखो आयोडाइड का लिए तो देखो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, देखो आयोडाइड का क्या बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम, मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे इन जनरल कि सी मैं जनरली लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, जनरली लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कर, फ्लोरीन है ना से ज्यादा किसका होगा, किसका ज्यादा होगा, ब्रोमीन, ठीक है ना, ब्रोमीन से ज्यादा किसका होगा, ठीक है ना, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन। फिर उससे ज्यादा क्या होगा, उससे ज्यादा आएगा ब्रोमीन, ठीक है ना, उससे ज्यादा आएगा किसका, उससे ज्यादा आएगा आपका, किसका आएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो आयोडीन। ये क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आयोडाइड का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, उतनी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब हम बात करें दूसरी बात किसकी, डायपोल मोमेंट की बात करें, किसकी बात करें, डायपोल मोमेंट की बात करें, ठीक है ना।
अब देखो डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो याद रखना सी सी, यहाँ पे लोग क्या बताते हैं जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका उतना ही ज्यादा डायपोल मोमेंट हो, ऐसे कुछ कर लेते। तो देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पे याद रखना CCl का एक्सेप्शन है। CCl का क्या है, डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू CF, ठीक है। CF का डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर उसके बाद क्या, CBr, मतलब ये ऑर्डर क्या है आपका, डायपोल मोमेंट का है। किसका है, डायपोल मोमेंट का ये ऑर्डर आता है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। तो चलो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एक चीज और, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, तो आपको इसमें यदि बॉइलिंग पॉइंट का, सॉरी डायपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, ये आपका डायपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा। आप डायपोल मोमेंट इतना जानते हो, म्यू इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल उस केस में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों नॉन पोलर। और यदि म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पोलर। कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। चलो चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब बात आ रही है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी बात आ रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज। यदि हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो इसमें दो टाइप की रिएक्शन है आपकी, एक SN1 और एक SN2, मतलब है ना, हम SN1 रिएक्शन भी पढ़ेंगे और आपकी SN2 रिएक्शन भी पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हो क्या रहा है देख लेते हैं। तो देखो सिंपल ही फंडा है, मैं देख लेता हूँ, कोई पेज खाली हो तो मैं उस पर पूरा समझा दूं आपको, है ना। SN1 रिएक्शन यहाँ पे है, चलो ये वाली रिएक्शन। तो देखो SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है ना, हम इस बात समझ लेते हैं यहाँ पे SN1 रिएक्शन। तो देखो SN1 रिएक्शन में देखें, जब क्या होता है, RX पे कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्या अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। तो क्या बनता है, RNU बनता है। क्या बनता है, RNU बनता है। यदि हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या देखते हैं, मैकेनिज्म। तो देखो ये कैसी स्टेप रिएक्शन होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। कैसी होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों। कैसी होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपको पता है RX जो CX बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पोलर होता है। तो देखो बेटा RX है, इस पे कौन अटैक करेगा, पहले स्टेप में देखो क्या था, पोलर, तो बॉन्ड भी देखो तो क्या बनेगा, R+ और X- बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो हमने कहा जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बनेगा वही स्टेप कैसा होगा, स्लो भी होगा और कैसा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, स्टेप सेकंड में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, R+ पे कौन अटैक करेगा, X- अटैक करेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, RX बन जाए, मतलब एल्काइल हाइड बनाने का मेथड है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है मेरे प्यारे बच्चों कार्बोकटायन। क्या बनता है, कार्बोकटायन बनता है, ठीक है ना। तो अब जब कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, इतना क्लियर हो गया। तो हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, जो टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का ऑर्डर है। किसका है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का ऑर्डर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब यदि हम बात करें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो हम न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं वो कैसा यूज करते हैं, यूज वीक न्यूक्लियोफाइल। कैसा यूज करते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल को हम यूज करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, पहली कंडीशन तो ये होगी, यदि फेवरेबल कंडीशन बोली जाए तो पहली तो क्या है, यूज वीक न्यूक्लियोफाइल। दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप लेते हैं वो कैसा लेते हैं, गुड लीविंग ग्रुप लेते हैं। कैसा लेते हैं, गुड लीविंग ग्रुप लेते हैं। कैसा लेते हैं, गुड लीविंग ग्रुप। जैसे आपसे मुझे RI, है ना, RBr, RCl और RF में आपसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ ले, किसका ऑर्डर पूछ ले, रिएक्टिविटी। तो क्या बोलो, RI ज्यादा रिएक्टिव हो, क्यों, आयोडीन का साइज बड़ा होगा तो ये क्या, लीविंग ग्रुप अच्छा, I- क्या है, लीविंग ग्रुप अच्छा है, इसलिए रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा अच्छी होगी, RI की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां तक क्लियर है सभी को। अब चले आगे, तो चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं। क्या होते हैं, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है ना। इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होते हैं, ठीक है ना, बोथ इन्वर्जन एंड रिटेंशन, ठीक है ना। इतना क्लियर है, ठीक है ना, इन्वर्जन भी होगा और यहाँ पे रिटेंशन भी होगा, इतना क्लियर ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो ये कुछ बातें थी किसकी, SN1 रिएक्शन की, ये कुछ बातें थी। तो देखते हैं अब हम यहाँ पे, इतना क्लियर हो गया। अब देखो देख लेते हैं, यही चीज लिखी हुई है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, SN1 रिएक्शन में देखो
क्या लिखा है देख ले। तो क्या हुआ, पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप निकला, कार्बोकेटायन बना, ठीक है ना। तो देखो दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन लग गया। तो देखो HN1 रिएक्शन में क्या है, जब कार्बोकेटायन बनता है तो कैसा रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है ना। अब देखो ये कैसी 2 स्टेप रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, ये बताया था, वो स्लो स्टेप भी होता है और डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये सब मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अच्छा इतना क्लियर हो गया। अब देखो अब हम बात करें, जैसे मान लो हमने ये टर्सरी, जो याद रखना टर्सरी एल्काइलाइड लिया है, टर्सरी एल्काइलाइड की क्या, अच्छा तो जैसे बात करें हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्काइलाइड में बात करें तो टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। ये एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, किसकी ऑर्डर होगा, एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। किसका ऑर्डर होगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो टर्सरी एल्काइलाइड, तो देखो हमें याद रखना टर्सरी एल्काइलाइड में क्या होगी, आपकी SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पे, SN1 रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, SN1 रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम्पल है SN1 रिएक्शन का, ठीक है ना। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे जो रेट है, रेट यदि लिखे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड कर रही है, जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बन रहा है, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है इंटरमीडिएट इसी स्टेप में, तो रेट किस पे डिपेंड करेगी, रेट करेगी कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइलाइड पे। किस पे कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइलाइड पे रेट डिपेंड कर रही है पूरी रिएक्शन की, ठीक है ना। तो याद रखना हमने रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी होता है, टर्सरी ज्यादा होगा एल्काइलाइड, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। ये क्या होगा, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, वो भी किसका, एल्काइल हैलाइड का मेरे प्यारे बच्चों, किसका, एल्काइल हैलाइड का, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट। अब देखो अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट बनी है, ठीक है ना, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। SN1 रिएक्शन में क्या होगा, SN1 रिएक्शन में क्या होगा। अब हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन की, ठीक है ना। तो देखो SN2 रिएक्शन को भी समझ लेते हैं, कोई पेज यहाँ पे भी देख लेते खाली होगा, ये है देखो। तो SN2 रिएक्शन में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, देखो SN2 रिएक्शन की बात करें हम, तो देखो ये जैसे XL है, मान लो L मतलब लिविंग ग्रुप ही ले लेता हूँ। तो देखो यदि हमने इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, आपका NU लग जाएगा। एक बात ध्यान रखना, प्लस L- निकल जाएगा। तो देखो बेटा L यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप। तो देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। कैसी होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहाँ पे क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। वो मैं बना के दिखा देता हूँ, ट्रांजिशन स्टेट बना के दिखा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों को। तो देखो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट यदि देखा जाए तो देखो क्या बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये C है, देखो यहाँ पे क्या जुड़ा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप निकल रहा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में क्या आ रही, क्राउडिंग आ रही है। तो हम बोल सकते हैं जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा, जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा उतना ही कम क्या होगा, रिएक्टिविटी होगी, उतनी ही कम क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी, ठीक है ना। मींस क्राउडिंग पे डिपेंड करेगा। यदि जितना ज्यादा ट्रैफिक रहेगा, आप भी जानते हो जब बाइक चलाते हो तो ट्रैफिक एरिया में क्या करनी पड़ती है, बाइक स्लो करनी पड़ती है, तो क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड उतनी ही कम हो जाएगी। जैसे तो हम बात करें यदि टर्सरी और सेकेंडरी, है ना, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में यदि बात करें तो आपका रिएक्टिव सबसे ज्यादा कौन होता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होती, क्यों होती है, ड्यू टू क्राउडिंग। क्यों, उसमें क्या होती, क्राउडिंग उसमें बहुत ही कम होती। क्या होती, क्राउडिंग प्राइमरी वाले में क्या होगी, बहुत ही कम होगी। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशन यदि यहाँ पे लें तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे यूज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कैसा न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं यहाँ पे अपन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। दूसरा देखो कैसा यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कर रहे हैं। दूसरा यदि हम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन है। दूसरी बात है यहाँ पे यदि हम यहाँ पे ये क्या रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। अब हम यूज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया, गुड लीविंग ग्रुप, कैसा लीविंग ग्रुप लेते हैं यहाँ पे, गुड लीविंग ग्रुप लेते हैं, थर्ड वन, ठीक है। अच्छा SN1 में क्या होता था, इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होते थे। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इन्वर्जन होगा। क्या होगा, इन्वर्जन होगा। एक बात मैं बता देता हूं, मैंने वहां नहीं बताया था शायद इन्वर्जन रिटेंशन, तो यहाँ पे बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लो जब न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। और जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करे उसको क्या बोलेंगे हम,
सामने जब आगे से जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसको बोलेंगे सॉरी रिटेंशन, क्या बोलते हैं इसको रिटेंशन, क्या बोलते हैं रिटेंशन। जब पीछे से अटैक करेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम इन्वर्जन बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे इन्वर्जन बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो यही सब लिखा हुआ है, यही सब लिखा हुआ है, देख लो SN2 रिएक्शन में सिंगल स्टेप रिएक्शन थी तो यहाँ पे क्या बन रहा है देखो ट्रांजिशन स्टेट में क्या आ रहा है क्राउडिंग आ रही, क्या आ रही है क्राउडिंग आ रही थी, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या आ रही थी क्राउडिंग आ रही थी, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब देखो है ना सिंगल स्टेप रिएक्शन थी, क्या थी सिंगल स्टेप रिएक्शन थी, हमने बताया था क्या हो रहा है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, क्या बनती है ट्रांजिशन स्टेट, समझ भी सकते हैं इसको क्या बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमने बताया था पहले ही, क्या बताया था यहाँ पे क्या होता है 100% इन्वर्जन होता है, क्या होता है इन्वर्जन होता है, यहाँ पे कोई भी रिटेंशन नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो देखो याद रखना, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है जब हमने CH3X की रिएक्शन QS से कराई, देखो जब आप एल्का हैलाइड क्या लोगे प्राइमरी एल्का हैलाइड लोगे, यदि इसकी रिएक्शन QS से कराओगे तो क्या बनेगा आपका ROH बनेगा, लेकिन ये कैसी रिएक्शन होगी SN2 रिएक्शन होगी मेरे प्यारे बच्चों, कैसी होगी SN2 रिएक्शन होगी। एक बात ध्यान रखना यहाँ पे देखें, यहाँ पे पूरी रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, किस पे कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना, याद रखना। तो न्यूक्लियोफाइल भी हमें स्ट्रॉन्ग लेना है, क्या लेना है स्ट्रॉन्ग लेना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो चले आगे मेरे प्यारे बच्चों, तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो अब बात आ रही है यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिन की, किसकी बात कर रहा हूं मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिन की बात कर रहा हूं। तो समझ लो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिन देखो क्या हो रहा है, वही चीज सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिन किसे बोलेंगे जब हम क्या ले लेंगे ऑर्डिनरी लाइट, ये क्या है आपकी ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है ना, ऑर्डिनरी लाइट को किससे पास करा दें निकोल प्रिज्म से पास करा दें, किससे पास करा दें निकोल प्रिज्म से पास करा दें, ठीक है ना। जैसे ही हम ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, तो क्या बनेगा आपका उस केस में आपकी जो लाइट होगी वो क्या होगी एक डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस लाइट को बोलेंगे अपन प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब PPL, क्या बोल रहे हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अब हम क्या करें इस प्लेन पोलराइज लाइट को किससे पास करा दें ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से पास करा दें। जैसे ही हम ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से पास कराएंगे लाइट रोटेट हो जाएगी क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो बेटा ये हो गया जिस है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगी, जब क्लॉकवाइज होगी तो उसको क्या बोलते हैं हम डेस्ट्रो रोटेटरी, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों डेस्ट्रो रोटेटरी, ठीक है ना, या इसी को प्लस से डिनोट करते हैं स्मॉल d से। और जब एंटी क्लॉकवाइज करेगी तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों लीवो रोटेटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं लीवो रोटेटरी बोलते हैं, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना ये क्यों, क्योंकि हमें नहीं हम किसी भी मॉलिक्यूल को देख के नहीं बता सकते मेरे प्यारे बच्चों कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन प्लेन पोलराइज लाइट ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन हम किसे बोलेंगे। कैसे मान लो मैं कोई भी कंपाउंड दे दिया गया तो हम नहीं बता सकते देख के कि क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, वो हम किससे पास कराते वो हम एक्सपेरिमेंटली बताते हैं जनरली, क्या पोलैरीमीटर, ये पूरे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं पोलैरीमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम पोलैरीमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों जब हमने किससे ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से पास कराई तो लाइट रोटेट हो गई क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है ना। जिस एंगल थीटा पे रोटेट होती है उसको बोलते हैं अपन ऑप्टिकल एंगल, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों ऑप्टिकल एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑप्टिकल एंगल बोलते हैं। अब आपको जैसे मान लो मैंने कोई भी कंपाउंड बनाया आप नहीं बता सकते उसको देख के कि ये कैसा कंपाउंड है डेस्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी है, तो आप देख के नहीं बता सकते। ये आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं ओनली एक्सपेरिमेंटली, मतलब कौन सा कंपाउंड डेस्ट्रो रोटेटरी है और कौन सा कंपाउंड लीवो रोटेटरी है ओनली यू कैन डिटरमाइन बाई एक्सपेरिमेंटली, क्या ओनली यू कैन डिटरमाइन बाई एक्सपेरिमेंटली। तो कैसे निकालेंगे आप इन चीजों को आप बता पाएंगे ओनली एक्सपेरिमेंटली बात करेंगे, कैसे बात करेंगे एक्सपेरिमेंटली बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे बात करेंगे एक्सपेरिमेंटली बात करेंगे, ठीक है ना। आप एक्सपेरिमेंटली ही बता सकते हैं देख के कि ये डेस्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, इतना ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे हम बात करेंगे यहाँ पे आप कायरल टी बोलेंगे स्टीरियो सेंटर बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो नए नए टर्म्स आएंगे, स्टीरियो सेंटर किसे बोलेंगे जब कार्बन से चारों ग्रुप क्या हो डिफरेंट अटैच हो तो उसे क्या बोलते थे उसे हम स्टीरियो सेंटर बोलते थे, क्या बोलते थे स्टीरियो सेंटर, मतलब
कार्बन किससे अटैच विद डिफरेंट फोर ग्रुप ऑफ कार्बन, फोर ग्रुप ऑफ एटम्स उसे क्या बोलेंगे हम, उसको अपन बोलेंगे स्टीरियो सेंटर। क्या बोलेंगे, स्टीरियो सेंटर बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। उसे क्या बोलेंगे हम, स्टीरियो सेंटर बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे यही हो रहा है, मैंने यहाँ पे यही बताया, जब ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्लेन से पास कराएंगे तो प्लेन पोलराइज लाइट बनेगा। प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ से पास कराएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से पास कराएंगे, तो क्या होगा, लाइट रोटेट हो जाएगी क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलेंगे हम, डेस्टो और लीवो रोटेटरी लाइट हो जाएगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने डेस्टो रोटेटिव बताया, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी लाइट तो डेस्टो रोटेटिव बोलेंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी तो लीवो रोटेटरी बोलेंगे, ये हमने बताया, ठीक है ना। मींस यहाँ पे क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। हम बात करेंगे रेसमिक मिक्सचर की, बात करेंगे। तो देखो अब हमने बताया था स्टीरियो सेंटर किसे बोलते हैं, जब कार्बन से रिस्पेक्ट में चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े उसे क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर। जैसे देखो हाइड्रोजन अलग है, CH3 अलग है, OH अलग है, COOH है, तो देखो इस कार्बन पे क्या स्टीरियो सेंटर है। ऐसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अलग है, PH CH3 COOH, यहाँ भी क्या स्टीरियो सेंटर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इतना क्लियर है। एक बात ध्यान रखना, मैं इसी एग्जाम यहीं पे मैं आपको एनेंशियोमर्स की भी बात बता देता हूँ, डायस्टीरियोमर्स की बात बता देता हूँ, मैं यहीं पे आपको सारी ये बातें बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम एनेंशियोमर्स की बात कर लेते हैं, डायस्टीरियोमर्स की बात कर लेते हैं। ये सब आपको ये 3-4 स्लाइड में यही सब मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको मैं सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, एनेंशियोमर्स किसे बोलेंगे। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ले लेता हूँ, मैं आपको ले लेता हूँ यहाँ पे आपका ये वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CH3 CHOH CHOH CH2 CH3, ठीक है ना। आपको पता है इसमें कितने स्टीरियो सेंटर है, 2 स्टीरियो सेंटर, कितने हैं, 2 स्टीरियो सेंटर है, ठीक है ना। अब हम यदि बात करें यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स के कितने बनेंगे, 2 की पावर n, जब n डिफरेंट स्टीरियो सेंटर बनेंगे तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनते हैं, 2 की पावर n, मतलब कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 मतलब 4। और यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव भी कितने होंगे, 4 के 4 क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो देखो कैसे बनेंगे 4 आइसोमर, देखते हैं यहाँ पे, समझ लेते हैं। तो CH3 समझ लो यहाँ पे है ना, HOH, जब हमने क्या किया, एक बार दोनों को सेम साइड कर दिया, क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, सेम साइड कर दिया, और इसकी क्या बनाई हमने, मिरर इमेज बनाई। क्या बनाई, मिरर इमेज बनाई। तब देखो यहाँ पे, अब देखो OH H OH H CH2 CH3, ठीक है ना। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमने मिरर इमेज बनाई, ठीक है ना। अब हम एक बार क्या करें, दोनों OH को क्या कर दें, अपोजिट साइड कर दें। क्या कर दें मेरे प्यारे बच्चों, दोनों OH को अपोजिट साइड कर दें, समझना यहाँ पे, दोनों OH को अपोजिट साइड कर दिया। अब हमने इसकी मिरर इमेज बनाई, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, CH3 OH H H OH, यहाँ पे CH2 CH3 कर लेना, और CH2 CH3, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम देख के, तो हमने बताया था यदि 2 मॉलिक्यूल देते हम देख के नहीं बता सकते कौन सा डेस्ट्रो है कौन सा लीवो है। यदि ये डेस्ट्रो है तो ये लीवो होगा, ठीक है ना, ये डेस्ट्रो है तो ये लीवो होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, तो देखो अब हम क्या बोले, क्या बोले यहाँ पे, ऐसे आइसोमर्स, ठीक है ना, जो मिरर इमेज तो वो भी कैसे हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एनेंशियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे अपन, इन्हें भी क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मतलब मिरर इमेज हो लेकिन कैसी हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल, आपस में क्या बोलते हैं हम, एनेंशियोमर्स बोलते हैं। जो आपस में मिरर इमेज ही ना हो उन्हें क्या बोलेंगे हम, डायस्टीरियोमर्स। क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर्स। जैसे ये दोनों क्या है आपस में, डायस्टीरियोमर्स। जैसे आप एक समझ लो, आपको खड़ा कर दिया जाए और आपके मोहल्ले किसी लड़के को खड़ा कर दिया जाए, तो आप दोनों को मैं आमने सामने खड़ा कर दूं, क्या हो, आप दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं हो। जब मिरर इमेज नहीं हो तो यानी आप दोनों कैसे हो, डायस्टीरियोमर्स हो। क्या हो, डायस्टीरियोमर्स हो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमने एनेंशियोमर्स की बात की, डायस्टीरियोमर्स की बात की। तो देखो यदि हम यहाँ पे हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एनेंशियोमर्स किसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी भाषा है, सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पे, एनेंशियोमर्स किसे बोलते हैं, है ना, क्या इन विच ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना, विच आर, क्या बोलते हैं, विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ईच अदर। कैसे होते हैं,
मिरर इमेज ईच अदर, उससे क्या बोलते हैं हम, एनेंशियोमर्स बोलते हैं, मिरर इमेज ईच अदर, है ना, ईच अदर, ठीक है ना, उससे क्या बोलेंगे हम, एनेंशियोमर्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो यदि मैं बात करूं डायस्टीरियोमर्स की, तो डायस्टीरियोमर्स किसे बोलेंगे, डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स किसे बोलेंगे, डायस्टीरियोमर्स बोलेंगे जो क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ईच अदर, विच आर ऑप्टिकल आइसो विच आर नॉट मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज ईच अदर, ठीक है ना, वो क्या नहीं होंगे, मिरर इमेज ही नहीं होंगे एक दूसरे की, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम बोलेंगे डायस्टीरियोमर्स मेरे प्यारे बच्चों बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, डायस्टीरियोमर्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते थोड़ा सुपर इम्पोजेबल किसे बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल किसे बोलते हैं, ये भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैं ओ की मिरर इमेज बनाऊं, तो ओ की मिरर इमेज क्या बनेगी, ओ ही बनेगी, मतलब कैसे होगी, सुपर इम्पोज। अब मान लो मैं एल की मिरर इमेज बनाऊं, तो क्या बनेगी, एल की मिरर इमेज उठा के रखो, उस पर रखो ऐसी, तो क्या सुपर इम्पोज कहीं नहीं करेगी, तो कैसी होगी ये, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। इतना क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, यदि मान लो कंपाउंड, कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तभी होगा जब उस कंपाउंड में क्या नहीं हो, किसी भी टाइप की सिमेट्री ना हो, एंड है ना, क्या नहीं करे, डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ सिमेट्री, डज नॉट कंटेन मतलब किसी भी टाइप की वो क्या नहीं करे, एनी टाइप ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री को कंटेन नहीं करना चाहिए, एनी टाइप ऑफ सिमेट्री, या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गई, है ना, सिमेट्री, ठीक है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सब क्या नहीं करना चाहिए, उसको कंटेन नहीं करना चाहिए, तभी वो क्या होंगे, आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो करेंगे। यदि मॉलिक्यूल में कभी भी आपकी सिमेट्री आ गई, क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, सिमेट्री आ गई, तो उस केस में वो कभी भी क्या नहीं शो करेगा, उस केस में वो कभी भी आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। ये बात ध्यान रख लेना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। तो आप जानते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, है ना, या सेंटर ऑफ सिमेट्री, जैसे देखो ये वाला प्लेन यदि हम यहाँ से कट कर दें इसको पूरे, तो क्या बोलेंगे, इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। यहाँ भी देखो ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, और ये कैसा एसिमेट्रिक है। अब यहाँ से कट करेंगे तो नहीं, यहाँ पे कोई किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, ये जैसे हम यहाँ पे इस जगह क्या लगा दें, मिरर लगा दें, तो पूरी मिरर इमेज बन जाएगी, एज यूजुअल कंपाउंड बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री, वो भी कौन सी सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नॉन सुपर इम्पोजेबल मैंने बताया था क्या मतलब होता है, ठीक है ना, ये मैंने बात आपको बताई थी, ठीक है ना। अब देखो ये मैं सब बता चुका हूं आपको, है ना। अब एक बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे रेशमिक मिक्सचर की। तो देखो बेटा रेशमिक मिक्सचर कैसे बोलेंगे, एक बात और बता देता हूं मैं यहाँ पे, रेशमिक मिक्सचर, ठीक है ना, पूरी पीडीएफ में यही लिखा हुआ है। रेशमिक मिक्सचर कैसे बोलते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स आर कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे अपन, रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशमिक मिक्सचर मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे, रेशमिक मिक्सचर, याद रखना। और याद रखना, अच्छा जैसे मान लो ये +50 डिग्री रोटेट हुआ, ये -53, तो ओवरऑल रोटेशन क्या हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इक्विमोलर मिक्सचर मतलब ये भी 1 रेशियो में ले ले, सेम इक्वल 2:2, 3:3, इक्वल रेशियो में ले लिया, है ना। और याद रखना रेशमिक मिक्सचर जो होता है हमेशा, रेशमिक मिक्सचर ऑलवेज कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है मेरे प्यारे बच्चों। कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इतना क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है ना। ये मैंने बताया था आपको अभी जस्ट पहले ही बताया था कि यहाँ पे यदि मान लो एन डिफरेंट एसिमेट्रिक कार्बन दे दिए, या कायरल सेंटर दे दिए, या स्टीरियो सेंटर दे दिए, एंड डिफरेंट स्टीरियो सेंटर, तो हम ऑप्टिकल आइसोमर्स किसके निकाल, 2n, मतलब और ऑप्टिकली एक्टिव कितने होते थे, 2n क्या होते थे, ऑप्टिकली एक्टिव होते थे। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात और बता दूं, यहाँ पे मीजो कंपाउंड किसे बोलते हैं, जब मॉलिक्यूल क्या कंटेन करे, सिमेट्री को कंटेन करेगा, तो जो बनेगा कंपाउंड वो क्या बनेगा, मीजो कंपाउंड बनेगा। क्या होता है उसमें, आधा मॉलिक्यूल तो डेस्टो रोटेटरी होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, आधा मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, जिसकी वजह से क्या वो हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यहां तक क्लियर ना। और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, क्या करना है, उसको लाइक जरूर करना है। क्या करना है, लाइक जरूर करना है, ठीक है ना। तो इतना अच्छा, ठीक है ना।
इतना क्लियर हो गया। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है ना। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स ये मैंने सब बता दी यहाँ पे कि एनेंशियोमर्स कब होगा, जब स्टीरियो सेंटर होगा या कायरल सेंटर होगा, तभी क्या होगा, वो एनेंशियोमर्स को शो करेगा, ठीक है ना। ये तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। डायस्टियोमर्स भी मैंने बताया था, क्या बताया था, ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो क्या नहीं हो आपस में मिरर इमेज ही ना हो एक दूसरे की, है ना, उन्हें क्या बोलेंगे हम, उन्हें हम डायस्टियोमर्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, हमने ऑप्टिकल मतलब मैंने एनेंशियोमर्स देखा, डायस्टियोमर्स देखा, हमने ये सब देख लिया, ठीक है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देख लिया, SN1 SN2 भी देख लिया, है ना, हमने प्रिपरेशन मेथड देख लिया। अब हम बात करेंगे एलाइल हैलाइड की, किसकी बात करेंगे, एराइल हैलाइड की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एराइल हैलाइड की जनरल प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम हेलोबेंजीन, हेलोवेनिन, हेलोबेंजीन या इसको हम हेलोएरिन भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, हेलोएरिन भी बोलते हैं, हेलोबेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है ना, इस तरीके। और मैंने यहाँ पे बताया भी था, यहाँ पे जो CX बॉन्ड, जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसा होता है, sp2 होता है, कैसा होता है, sp2 होता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले बताया भी था स्टार्टिंग, मतलब जब लेक्चर हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था तब हमने ये बात की थी, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब हम क्या करा दें, यहाँ पे सिंपल सी फंडे हैं, हेलोजनेशन रिएक्शन करा दें। तो देखो, जब हम किसकी रिएक्शन कराते हैं, जब हम बेंजीन की रिएक्शन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या लेंगे, आयरन FeCl3 ले लें, या हम यहाँ पे आयरन भी लेते हैं, Fe भी लेते हैं, तो क्या बनाने का मेथड है, क्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड है, ठीक है ना। और ये कैसी रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कैसी है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक बात और ध्यान रखना, जो हेलोजन होते हैं, जो हेलोजन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो हेलोजन, जैसे मान लो आपने ये लोन पेयर क्या होंगे, डोनेटिंग होंगे। जब लोन पेयर डोनेटिंग होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमने पहले था ऐसे ग्रुप जो लोन पेयर को डोनेट करेंगे वो कैसे होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, कैसे होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे, अभी आगे चलते हैं। तो देखो, जैसे हमने रिएक्शन कराई, एराइल हैलाइड बनाने का मेथड है साइड चेन, हमने क्या कराया, क्लोरीनेशन कराया। तो देखो, जब तक कि हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुए सारे सारे किससे, क्लोरीन, यहाँ पे Cl2 क्या लेते हैं हम, एक्सेस में लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्सेस में। और जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है मेरे प्यारे बच्चों, कैसी होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, कैसी होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। यहाँ पे क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। और याद रखना, जब भी आपके सनलाइट के प्रेजेंस में हमेशा क्या बनेगा, फ्री रेडिकल ही बनेगा, क्या बनेगा, फ्री रेडिकल ही बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। इतना क्लियर है। अब देखो, अब हम देखें यहाँ पे CsCl2 ले लिया है ना, या आपने क्या करा दिया, यहाँ पे इस तरीके का कंपाउंड बन गया, ठीक है ना, क्या बना, बेंजो ट्राइक्लोराइड बन गया, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब देखो, जब आपने एक बार क्लोरीनेशन, मोनोक्लोरीनेशन कराया तो क्या लगा, तब आपका क्या बना, बेंजाइल क्लोराइड मिल गया, क्या मिल गया, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है ना। अब देखो, चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, फिनॉल की रिएक्शन यदि हम PCl5 से करा दें, ठीक है ना, तब भी क्या बना, C6 ये आपका कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड से, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यदि एराइल हैलाइड जैसे होते कलरलेस होते हैं, है ना। अब देखो, यदि हम यहाँ पे बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो आपको पता है ARI ले लें, है ना, ARBR, हमने पहले था मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या होता है, वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा उस केस में, ज्यादा होता है, क्या होता है उस केस में, वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है ना। कितना क्लियर है। तो देखो, यहाँ पे किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ARI का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे सिंपल यदि मान लो आपको दे दिया जाए मिथाइल क्लोराइड की CCl बॉन्ड लेंथ और ये वाली CCl बॉन्ड लेंथ, तो आप कहोगे ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है, यहाँ पे कोई भी प्योर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। क्यों आ रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्यों आ रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, मींस यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस, किसकी वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस भी हम बोल सकते हैं। क्यों आ रहा है वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, रेजोनेंस हो रहा है, क्लियर है ना। तो चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस आ रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो होगी, जो CX की बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, थोड़ी कम होगी, ठीक है ना। अच्छा, क्यों हो रही है, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड। तो देखो बेटा, जब हमने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन,
क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH या इन प्रेजेंस ऑफ H, तो क्या बना आपका फिनॉल बनाने का मेथड है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डाउस प्रोसेस, ठीक है ना, डाउस प्रोसेस, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? डाउस प्रोसेस। इससे क्या बनाते हैं? फिनॉल बनाने का मेथड है, ठीक है ना। तो चलते आगे। अच्छा, मैंने पहले बताया था जो आपके हेलोजन होते हैं, जो आपके हेलोजन होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है? लोन पेयर होते हैं। वो क्या करते हैं? लोन पेयर को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। वो ऐसे ग्रुप क्या शो करेंगे हमेशा? आपके ऐसे ग्रुप हमेशा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को शो करेंगे। इतना क्लियर है? अब देखो, सिंपल सी बात है, आप जब भी जैसे अब देखो, अब जैसे मान लो हमने ये वाला ले लिया, इस पे क्या करा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराएंगे, कहाँ पे जाएगा? ऑर्थो और पैरा पे। क्यों? कैसे ग्रुप है ये? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो देखो एक बार क्या बनेगा? एक तो बार इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा और एक बार कहाँ आएगा? एक बार आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा पैरा पे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और इन जनरल आपका पैरा वाला क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, वही चीज लिखी हुई है। अब देखो, अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा हैलाइड, कुछ देखते हैं। तो हम हेलोजिनेशन देखेंगे, है ना, हेलोजिनेशन देखेंगे। यहाँ पे देखो, अब हमने क्या लिया? हमने लिया क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl3 कराया, या फिर हम क्या ले लें? यहाँ पे FeB ले लेते हैं, ठीक है ना। इन दोनों ही केस में आपका क्या है? क्लोरोबेंजीन डाइक्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड है। और याद रखना यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? ये आपका बनता है कौन सा? मेजर प्रोडक्ट बनता है आपका ये वाला, कौन सा? पैरा वाला। कौन सा बनता है? पैरा वाला, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो बनता है ना फर्स्ट स्टेप में, सिंपल सा मैं फंडा बता दे रहा हूँ। पूरी रिएक्शन, सारी रिएक्शन में मैकेनिज्म वही हो रहा होगा। यहाँ पे Cl2 किस पे पहले अटैक करेगा? आप रिएक्ट करेगा FeCl3, तो क्या बनेगा यहाँ पे? Cl प्लस FeCl4 माइनस बनेगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोनियम आयन। अब क्या होगा? इस क्लोरोनियम आयन पे Cl प्लस क्या करेगा? ये अटैक करेगा, ठीक है ना, ये अटैक करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका बन जाएगा इस तरीके से, क्या आ जाएगा? इस तरीके से आपका कंपाउंड कुछ बनेगा, ठीक है ना, Cl प्लस। तो देखो ये बन गया, ठीक है ना। फिर से हाइड FeCl4 अटैक करके क्या बना देगा? फिर से आपका क्लोरोबेंजीन बना देगा। ऐसे ही ऑर्थो पे होगा, ऐसा ही पैरा पे होगा, ठीक है ना। ऑर्थो वाला क्या होगा आपका? यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। कौन सी है? नाइट्रोजन ऑफ बेंजीन बोल लो या नाइट, यहाँ पे वैसे तो हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन ले रहे हैं, ये आपने 12th 11th में पढ़ा हुआ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखो, जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 कराते थे तो क्या बनता था? नाइट्रो ग्रुप लगता था ऑर्थो और पैरा। हमने पहले बताया जो Cl हेलोजन जितने भी वो क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो देखो बेटा, अब HNO3 ने अब देखो यहाँ यही एक इकलौती रिएक्शन होती है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में। आपको मैंने बताया था, या क्लोरोबेंजीन में HNO3 कैसे बिहेव करता है? बिहेव एज अ बेस। कैसे बिहेव करता है? बिहेव एज अ बेस। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो एसिड होता है। हाँ एसिड होता है, लेकिन इस रिएक्शन में कैसे बिहेव करता है? एज अ बेस की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे जो बनता है ना आयन, वो बनता है नाइट्रोनियम आयन, NO2 प्लस। क्या बनता है? नाइट्रोनियम आयन बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? नाइट्रोनियम आयन बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है? नाइट्रोनियम आयन बनता है। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया। अब देखो चलते हैं, तो ऑर्थो पैरा बनेगा और मेजर कौन सा होगा? पैरा वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। ये नाइट्रो क्लोरो क्या 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन बनाने का मेथड है, या 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन बनाने का मेथड है। तो देखो यहाँ पे लेकिन मेजर कौन सा? 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन वाला मेजर है। क्यों? क्योंकि क्या है यहाँ पे? पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सल्फोनेशन कराएं। तो देखो यहाँ भी सेम क्या हो रहा है जब सल्फोनेशन करा रहे हैं। अब सल्फोनेशन भी जब हमने क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन कराया तो क्या बना? यहाँ भी आपका ऑर्थो पैरा पे क्या चला गया? सल्फोनिल ग्रुप चला गया, ठीक है ना। ऑर्थो पे भी चला गया और पैरा पे भी चला गया। पैरा क्या होता है आपका? मेजर प्रोडक्ट होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? मेजर प्रोडक्ट बनता है। कौन सा वाला? पैरा वाला, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बुर्ज फिटिंग रिएक्शन की। फिटिंग रिएक्शन की बात करें तो देखो बुर्ज फिटिंग, जब बुर्ज खलीफा नहीं बुर्ज फिटिंग की बात करें, जब बुर्ज फिटिंग की बात करेंगे तो देखो एराइल, जो बुर्ज फिटिंग, बुर्ज में कौन सा लेते? एल्काइल हैलाइड लेते थे। फिटिंग में क्या लेंगे? एराइल हैलाइड। तो देखो जब बुर्ज फिटिंग रिएक्शन एराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराएंगे, लेकिन क्या लेंगे यहाँ पे? एक एल्काइल हैलाइड भी लेंगे। मतलब तो क्या बनेगा यहाँ पे? एल्काइल बेंजीन बनाने का मेथड है। क्या बनाने का मेथड है? एल्काइल बेंजीन बनाने का मेथड है। बस आपको क्या लेना है यहाँ पे? एक आपको क्या लेना है?
आपको एलोएरिन लेनी और एक लेना है एल्काइल हैलाइड, ठीक है। उनकी आपस में रिएक्शन कराना है किसके प्रेजेंस में, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराना है। तो क्या बनता है, हेलोएरिन एल्काइल बेंजीन बनाने का मेथड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक फिटिंग रिएक्शन भी आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डाइफिनाइल बनाने का मेथड है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिटिंग की बात है, जब दोनों मोल क्या ले लेंगे, आप 2 मोल एराइल हैलाइड ले लेंगे, इसकी रिएक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराएंगे तो क्या बनेगा, आपको डाइफिनाइल बनाने का मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे ये चैप्टर होता है फिनिश। क्या होता है आपका, एक वन शॉट रफ्तार चैप्टर होता है फिनिश, ठीक है ना। ये आपका किसका वन शॉट रफ्तार था, एल्काइल हैलाइड का वन शॉट रफ्तार था, ठीक है ना। इसी के साथ हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। नेक्स्ट वन शॉट में मिलेंगे। लेकिन आपका काम क्या है, इस वीडियो को देखना है, लाइक करना और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। जो भी बच्चा नया हो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शेयर भी करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वन शॉट में मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही काफी है। टाटा बाय बाय, दैट्स इट मेरे प्यारे बच्चों।